सो इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इन डिटेल। ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे जाके एंड होती है, और इसको लगने वाले ये जो स्टेप वाइज मीन्स इसके ये जो प्रोसेस है, पर्टिकुलर प्रोसेस, इसमें स्टेप्स है, मीन्स particular steps are there in which the starting product that is converted into end product, and there will be the release of certain amount of energy, means यहाँ पे हम ग्लूकोज एज स्टार्टिंग प्रोसेस, स्टार्टिंग मटेरियल देखेंगे, और इस ग्लूकोज का पर्टिकुलर ब्रेकडाउन होने के बाद, ये ग्लूकोज अंडर सर्टन रिएक्शंस में जाने के बाद हमें पायरुवेट एज ए एंड प्रोडक्ट मिलेगा, और ग्लूकोज से पायरुवेट हमें मिल रहा है, उस केस में हमें सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलेगी, और एनर्जी किस फॉर्म में होंगी, मीन्स एनर्जी तो हमें एटीपी के फॉर्म में मिलेगी, तो कितनी मिलेगी ये हम इसका भी हम देखेंगे, और ये जो प्रोसेस है पूरी, ये पूरी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस भी हम इन डिटेल देखेंगे। नाउ सपोज पहले हम कंसिडर करेंगे इसका जो स्टार्ट प्रोडक्ट है, पहले हम देखेंगे कि स्टार्ट प्रोडक्ट से एंड प्रोडक्ट तक, मीन्स पूरी रिएक्शंस हम पहले लिखेंगे, पूरी रिएक्शंस हम पहले कंसिडर करेंगे। रिएक्शंस पूरी लिखने के बाद हम इसको जो लगने वाले एंजाइम्स है वो एंजाइम्स देखेंगे, देन हम इसका फॉस्फोरिलेशन देखेंगे, कहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। मीन्स फॉस्फोरिलेशन ये जो दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड सेकंड वन इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मीन्स व्हाट, इसमें हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी इन द फॉर्म मीन्स व्हाट, एनर्जी हमें मिलेगी एटीपी के फॉर्म में, और इसको हम ऑक्सीडेटिव क्यों बोल रहे हैं कि दोनों ही फॉस्फोरिलेशन में हमें एटीपी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी बोले तो एटीपी। सो इसमें डिफरेंट कहाँ पे, ऑक्सीडेटिव अगर देखें तो पर्टिकुलर इंटरमीडिएट्स जो फॉर्म होंगे, वो इंटरमीडिएट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद हमें एनर्जी एटीपी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि हमें डायरेक्ट एटीपी मिलती है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जरूरत नहीं होती, हमें डायरेक्ट एटीपी मिलती है इन द बाय विद द हेल्प ऑफ एडीपी, मींस एडीपी से हमें एटीपी मिलता है, इसीलिए हम उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जरूरत हमें नहीं है, इसके वास्ते हम इसको ऑक्सीडेटिव एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ऐसा बोल सकते हैं। और इस प्रोसेस को, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को हम अगर गौर से देखें, इसमें 3 फेजेस है, मीन्स इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एनर्जी जनरेटिंग फेज, मीन्स इसमें ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है, इसमें 3 फेजेस हम देख सकते हैं जनरली हम कंसिडर करने के वास्ते। अगर पूरी ग्लाइकोलिसिस ये जो 10 स्टेप प्रोसेस है, हमें अगर सिंपल फॉर्म में अगर हमारे ख्याल में अगर रखने की होंगी तो हमें इसका पार्टीशन करना होगा। सपोज हमारे समझने के वास्ते हम इसमें 3 फेजेस देखेंगे। फर्स्ट वन आती है यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, सेकंड आती है यहाँ पे स्प्लिटिंग फेज, एंड थर्ड आती है यहाँ पे एनर्जी जनरेशन फेज। और ये जो 3 फेजेस हमने यहाँ पे लिखे, तो ये क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज मीन्स व्हाट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में हम सर्टेन रिएक्शन देखेंगे, मीन्स 2 और 3 रिएक्शंस आर देयर। व्हाई दीज आर, हम इसको एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज के बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस होंगे, उस रिएक्शंस को कैरी आउट करने के वास्ते हमें एनर्जी लगेगी। एनर्जी इन द फॉर्म मीन्स व्हाट, मीन्स एनर्जी हमें लगेंगी एटीपी के फॉर्म में, मीन्स यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं, एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। मीन्स एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट हो रही है, एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है तो कुछ गलत बात है। इन्वेस्ट जितना हो रहा है, इन्वेस्ट जितना करोगे आगे जाके उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा, हमें आगे जाके उतना ही बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे अगर 2 एटीपी अगर इन्वेस्ट हो रहे होंगे तो हमें इस प्रोसेस के लास्ट में पता चलेगा कि 2 एटीपी इन्वेस्ट होने के बाद हमें कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, कितना एटीपी मिल रहा है। मीन्स इन्वेस्टमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो हमारा वो पार्ट भी नहीं है। स्प्लिटिंग फेज मीन्स व्हाट, एक कंपाउंड होगा, पहले हम सस्पेंस क्रिएट करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। एक कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड का स्प्लिटिंग होगा। सपोज एक 6 मॉलिक्यूल वाला एक कंपाउंड है, वो 6 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, 3 मॉलिक्यूल वाले 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। तो मॉलिक्यूल कौन सा होगा वो हम आगे जाके देखेंगे। एनर्जी जनरेशन फेज, हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया और हमें बेनिफिट कितना मिला, वो हम यहाँ पे एनर्जी जनरेशन फेज में देखेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट भी हो रही है, यहाँ पे एनर्जी जनरेट भी हो रही है।
कितनी इन्वेस्ट हो रही है, कितनी जनरेट हो रही है, मीन्स कितनी इन्वेस्ट हो रही है और कितनी जनरेट हो रही है, ये तो हम उसको देख के तो नहीं बता सकते। इसके वास्ते हमें पूरी साइकिल्स देखनी पड़ेगी। एनर्जी कितनी इन्वेस्ट हो रही है, कहाँ से इन्वेस्ट हो रही है, कहाँ पे इन्वेस्ट हो रही है, क्यों इन्वेस्ट हो रही है, ये भी हम देखेंगे। एनर्जी जनरेट भी हो रही है, कहाँ से जनरेट हो रही है, किस फॉर्म में से जनरेट हो रही है, कितनी जनरेट हो रही है, ये भी हम देखेंगे। मीन्स इट्स द ओवरव्यू अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। अगर हम इसको पूरा अगर देखें, इस ग्लाइकोलिसिस को अगर हमें पूरा देखने का है तो जनरली यहाँ पे दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज प्रिपरेटरी फेज। यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है वो है प्रिपरेटरी फेज। इस प्रिपरेटरी फेज में 5 स्टेप्स होते हैं, मीन्स इट इन्वॉल्व्स द 5 स्टेप्स, इज द 5 स्टेप प्रोसेस। देन सेकंड वन आती है पे ऑफ फेज। इसका जो एंड है उसका पे ऑफ फेज का स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, मीन्स स्टार्ट है, इसका एंड उसका स्टार्ट। प्रिपरेटरी फेज जहाँ पे एंड होती है वहां से पे ऑफ फेज चालू होती है, अगर हम इस प्रोसेस को हम पहले पूरा देखेंगे, प्रोसेस को पूरा देखने के बाद यहाँ पे लगने वाले कितने एंजाइम्स है वो देखेंगे, वो एंजाइम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लग रहे हैं वो भी देखेंगे। इस पे एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट हो रही है, कहाँ पे जनरेट हो रही है, ये भी देखेंगे। पहले हम इसका साइकिल निकालेंगे। नाउ सी ग्लाइकोलिसिस मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो हमें यहाँ पे इनिशिएशन प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का कन्वर्शन इस ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होने के बाद, मीन्स इस ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा और ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। हम फॉस्फेट को एज ए PO4 यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होने के बाद ये कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये क्यों, ये भी हम देखेंगे। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, इसका कन्वर्शन होगा। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का यहाँ पे एनर्जी जनरेशन फेज एंड, यहाँ पे आगे स्प्लिटिंग फेज। इस फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का कन्वर्शन होगा 2 कंपाउंड्स में, और यहाँ पे जो 2 कंपाउंड्स है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसराल्डेड। दूसरा जो है वो है डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट मींस DHAP। इस फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का स्प्लिटिंग होने के बाद हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसराल्डेड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट। यहाँ पे जो है ग्लाइकोलिसिस में ये जो 3-फॉस्फोग्लिसराल्डेड है मीन्स इन अल्डेहाइड फॉर्म, मीन्स ये अल्डोलेज है, ये अल्डोलेज आगे जाएगा, लेकिन DHAP भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। उस DHAP को हम अगर गौर से देखें तो वहाँ पे कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, सो हमें तो अल्डेहाइड होना। तो इस DHAP का कन्वर्शन हम देखेंगे, इस DHAP का कन्वर्शन होगा इस 3-PGA में, मीन्स 3-PGA में इसका कन्वर्शन होगा, और इसके वास्ते जो एंजाइम भी लगने वाला है तो एंजाइम भी हम देखेंगे। और ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है उसको हम ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है इसका कन्वर्शन होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, इसका कन्वर्शन होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसका कन्वर्शन होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। इसका कन्वर्शन होगा मीन्स 3-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्शन होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, 2-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्शन होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट आगे जाके हमें देगा पायरुवेट। मीन्स ये पूरी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस देखी हमने। और अब ही हम इसको लगने वाले एंजाइम, यहाँ पे कितनी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, ये भी देखेंगे। अगर ग्लूकोज को हम देखें तो ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन मीन्स ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने जा रहा है। वो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो इन दैट केस हमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है, ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है
वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और ग्लूकोज का कन्वर्शन हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में करेगा। लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फेट है, यहाँ पे जो फॉस्फेट है वो फॉस्फेट आएगा हमें एटीपी से, मीन्स यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होगी और इसका कन्वर्शन एडीपी में होगा। मीन्स एटीपी से हमें फॉस्फेट मिल रहा है और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हेक्सोकाइनेज जो है, हेक्सोकाइनेज के हेक्सोस को बाइंड करेगा और हेक्सोकाइनेज इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और ग्लूकोज का कन्वर्शन हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में करेगा। और इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इट्स द इम्परमेबल टू सेल मेम्ब्रेन, मींस ये सेल मेम्ब्रेन में जा नहीं सकता और इट इज इम्परमेबल है। इम्परमेबल होने के वजह से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हमें कन्वर्शन करना पड़ेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम लगने वाला है, तो एंजाइम दूसरा कोई नहीं, इट्स अ फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज मींस इसका आइसोमराइजेशन हो रहा है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसीलिए यहाँ पे जो एंजाइम जो यूटिलाइज हो रहा है और एंजाइम जो लग रहा है वो है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। देन इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन होगा फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में और यहाँ पे जो एंजाइम लगने वाला है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के भी दो टाइप है। यहाँ पे जो लगने वाला फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है वो जो टाइप फर्स्ट का है और दूसरा जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है वो दूसरा जो है तो वो है ग्लूकोकाइनेज, मींस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, ये हमने देखेंगे। और इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का हमें इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन होगा फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में और यहाँ पे जो एंजाइम लगने वाला है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इसके भी दो टाइप है, वो हम आगे जाके देखेंगे। और इस फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। इस फ्रुक्टोज जो शुगर था उसके जो 6 कार्बन पे, मींस उसके जो 6 पोजीशन पे हमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन हुआ फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, मींस इसका जो फर्स्ट पोजीशन है इसके और जाके फर्स्ट पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आया कहाँ से, तो इसका कन्वर्शन एटीपी से एडीपी में होगा और ये जो एडीपी है वो फॉस्फेट हमें प्रोवाइड करेगा। अब आ गए हम फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट तक, मींस यहाँ पे दो एटीपी यूटिलाइज हुए, यहाँ पे एनर्जी जनरेशन, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कंप्लीट। नाउ इस फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट का जो है, इस फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट का स्प्लिटिंग होगा और इसमें हमें यहाँ पे जाके दो प्रोडक्ट मिलेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसराइड एंड सेकंड वन इज डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। बट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट कांट अंडरगोस फर्दर रिएक्शन, मींस ये जो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है ये आगे जाएगा नहीं, फिर मींस इट्स कांट अंडरगो फर्दर रिएक्शन। देन so in that case this DHAP means ये जो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है, is this DHAP that will convert into 3-फॉस्फोग्लिसराइड मींस यहाँ पे पहला जो हमें तो फ्रुक्टोज 1,6 हमें पहला 3-फॉस्फोग्लिसराइड मिला और DHAP का भी कन्वर्शन हमें 3-फॉस्फोग्लिसराइड में होगा, ये भी हमें देखना है। और यहाँ पे हमें अब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसराइड मिले और दो मॉलिक्यूल्स आगे प्रोसीड हो गए और आगे जाके हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा। जितने भी प्रोडक्ट यहाँ से मिलने वाले वो हमें इसका जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हमें 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसराइड आगे बढ़ रहे हैं। मींस दिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस 3-फॉस्फोग्लिसराइड विल प्रोसीड फर्दरमोर एंड here now suppose here we are denoted as the 1,3-bisphosphoglyscerol, means here only one molecule we have denoted, but it's in actual there are 2 molecules are there, but we are avoided because for our consideration we have avoided its stoichiometry। means इसमें डिफरेंस क्या है 3-फॉस्फोग्लिसराइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में डिफरेंस क्या है, अगर इसमें हम डिफरेंस देखेंगे तो एक इस यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्यों आगे जाता है, कीटोन क्यों नहीं आगे जा सकता, इसका भी हम देखेंगे, लेकिन इसके वास्ते हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये यहाँ पे हेक्सोकाइनेज ही क्यों यूटिलाइज, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज ही क्यों यूज हो रहा है, यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट ही क्यों यूज हो रहा है, इसमें यहाँ पे जो एंजाइम है मींस फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट तो 1,6 फॉस्फेट ये आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है
DHAP और 3-PGA में, इसमें जो एंजाइम लगने वाला है वो दूसरा कोई नहीं है, वो अपना ही है, अपने पहचान का है, वो है अल्डोलेज। वो है अल्डोलेज। मीन्स यहाँ पे अल्डोलेज ही क्यों है? ये जो कीटोन, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, और यहाँ पे दो मिल रहे हैं, फॉस्फोग्लिसराल्डेहाइड एंड डाइहैड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट। मीन्स यहाँ पे जो एंजाइम है वो है फॉस्फो अल्डोलेज। मीन्स अल्डोलेज ये रिएक्शन कैटालाइज करेगा और यहाँ पे जाके हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, मीन्स 3-फॉस्फोग्लिसराइड। और ये जो DHAP है, ये DHAP इस 3-PGA में कन्वर्ट हो रहा है। सो इन दैट केस हमें जो एंजाइम मिलेगा वो है आइसोमरेज। सो इन दैट केस हमें जो एंजाइम मिलेगा वो है एंजाइम जो लगने वाला है इस DHAP का कन्वर्शन इस 3-PGA में करने के वास्ते, वो है आइसोमरेज। नाउ ये जो 3-PGA है, 3-फॉस्फोग्लिसराइड, इसमें ये आगे जाके 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसराइड यहाँ पे हमें देगा, और यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप आए वाला है वो डायरेक्ट सबस्ट्रेट से हमें मिलेगा। मीन्स यहाँ पे ATP का हमें यहाँ पे ATP की हमें जरूरत नहीं है। मीन्स यहाँ पे जो फॉस्फेट है वो हमें डायरेक्ट सबस्ट्रेट से मिलेगा, और ये इस 3-PGA का कन्वर्शन 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसराइड में हमें देखने को मिलेगा। और इस 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसराइड that will convert into 3-phosphoglycerate। और यहाँ पे जो एंजाइम जो है वो एंजाइम है काइनेज। वो एंजाइम जो है वो है काइनेज। यहाँ पे जो एंजाइम लगने वाला वो है काइनेज। सो यहाँ पे हम आ गए, मीन्स 3-फॉस्फोग्लिसराइड का कन्वर्शन हमने देखा 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसराइड में। हम यहाँ पे एंजाइम लिखना भूल गए थे, तो कोई नहीं, होता है। तो दिस 3-phosphoglyceraldehyde that will convert into 1,3-bis-phosphoglycerate। और यहाँ पे जो एंजाइम है, तो एंजाइम यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस यूज होगा। यहाँ पे जो एंजाइम है वो होगा डिहाइड्रोजिनेस। और यहाँ पे हमने देखा कि प्रिपरेटरी फेज यहाँ तक होंगी, और यहाँ से पे ऑफ फेज स्टार्ट होंगी। यहाँ से पे ऑफ फेज स्टार्ट होंगी। और एक बात हमें यहाँ पे गौर करनी होगी कि इस 3-फॉस्फोग्लिसराइड का कन्वर्शन जब 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट में होगा तब हमें हाई एनर्जी कंपाउंड मिलेगा। मींस यहाँ पे NAD रेड्यूस होगा NADH में, NADH प्लस H प्लस में। यहाँ पे NAD रेड्यूस होगा NADH प्लस H प्लस में, और ये NADH फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद हमें ATP मिलेगी। और इस 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्शन होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और यहाँ पे जो एंजाइम है वो है फॉस्फोएक्सोज काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे जो एंजाइम है वो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और यहाँ से 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्शन हो रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। मीन्स यहाँ पे 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। मीन्स यहाँ पे अगेन जाके हमें ADP से ATP मिलेगा। अगेन हमें जाके यहाँ पे ADP से ATP मिलेगा। मीन्स यहाँ पे जितना यहाँ पे एनर्जी ATP इन्वेस्ट हुआ, यहाँ पे NAD हमें मिला 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्शन होने के बाद यहाँ पे NAD का रिडक्शन होने के बाद हमें NADH मिला, और ये NADH फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद हमें भी ATP दे रहा है। यहाँ पे भी 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्शन 3-फॉस्फोग्लिसरेट में होने के बाद हमें ADP से ATP मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे ATP मिल रहा है, ये एक NAD से 5 ATP हमें मिलते हैं। मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ पे जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 है। मीन्स 2 NAD दैट विल गिव्स आउट अस 5 ATPs। मीन्स यहाँ पे हमें 5 ATPs मिल रहे हैं, यहाँ से भी हमें एक ATP मिल रहा है। मीन्स टोटल 6 ATPs। टोटल 6 ATPs आर देयर, बट हियर द 2 ATPs आर इन्वेस्टेड। यहाँ पे 2 का इन्वेस्ट करने के बाद हमें 5 ATPs मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 का इन्वेस्ट करने के बाद हमें 5 ATPs मिल रहे हैं। मीन्स इन्वेस्टमेंट ना अच्छा है, ये भी हमें देखना है। दिस इज नाउ वो हमारा पार्ट नहीं है। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट का कैटालाइजेशन, मीन्स यहाँ पे जो एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये जो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज है वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन हमें 2-फॉस्फोग्लिसरेट में होगा। और ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्शन जो इनोलेज जो एंजाइम है, इनोलेज, नाउ दिस इनोलेज
that will catalyze this reaction, and the conversion of 2-phosphoglycerate to phosphonol pyruvate will take place. Now this phosphophenol pyruvate is the high energy compound, means there is the generation of high energy compound. High energy compound means what? The compounds which produces the energy more than 3 kcal, means the compound which produces the energy more than 7.3 kilocalorie, that will considered as the high energy compounds, means as the 7.3 kcal or more than 7.3 kcal, means these are considered as a phosphonol pyruvate. Phosphonol, there is the generation of high energy compound, or this phosphonol pyruvate that will convert into pyruvate. Now this is the pyruvate that will again further go reactions, means यहाँ पे जो pyruvate है, इस pyruvate का कार्बोक्सिलेशन, मीन्स pyruvate का हम TCA में देखेंगे कि pyruvate एसिटिल कोएंजाइम में कैसा कन्वर्ट हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम में कैसा कन्वर्ट हो रहा है. अगर हम यहाँ पे पूरी एटीपीज देखें, यहाँ पे एक एटीपी, दो एटीपी, यहाँ पे दो एटीपीज आर यूटिलाइज, एटीपी का यूज हो रहा है. देन 3 molecules म्हणजे 2 molecules of 3 PGA that will gives 2 molecules of 1,3-bis phosphoglycerate, और यहाँ पे NAD का रिडक्शन NADH में होगा, और NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और हमें ATP देगा. लेकिन हमने यहाँ पे 2 molecules of 3 PGA देखे, और यहाँ पे जो हमें जो रिड्यूस NAD जो भी रिड्यूस होने वाले हैं वो 2 molecules of NAD रिड्यूस होंगे और NADH में कन्वर्शन होंगे. मीन्स एक मॉलिक्यूल हमें 2.5 ATPs देगा और 2 molecules of NAD हमें 5 ATPs देगा, हमें पूरा 5 ATPs देगा. और इस 1,3-bis phosphoglycerate का कन्वर्शन हमें 3-phosphoglycerate में होगा, मीन्स 5 ATP, यहाँ पे 2 ATP, मीन्स टोटल 7 ATP, और 2-phosphonol pyruvate भी हमें 1 ATPs देगा, मीन्स टोटल 8 ATPs. Total 8 ATPs we are getting, means total 10 ATPs, means total 10 ATPs, and 2 ATPs are invested here. That's why